हाँ दोस्तों, हम सभी पीठ की मांसपेशियों के व्यायाम करना जानते हैं। मतलब उनका मतलब होता है कि जैसे हाथों को पीछे ले जाना, और यहाँ आप एक हरकत करते हैं ताकि आपके कंधे की हड्डियां खिसकें। हाँ, ये सब कंधे की हड्डियों के बीच की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो ट्रेपेजियस को प्रशिक्षित करने के लिए एक समान व्यायाम, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आपका हाथ थोड़ा ऊंचा हो। मतलब जब आप कह सकते हैं कि जहां आपका कोहनी किस स्तर पर है तो मांसपेशियां वहां काम करेंगी। मतलब अगर कोहनी नीचे है तो वे मांसपेशियां काम करती हैं जो कंधे की हड्डी के नीचे होती हैं, या वहां मध्य भाग में होती हैं, वहां चौड़ी रोम्बॉइड होती है। तो ट्रेपेजियस को काम करने के लिए चाहिए कि हाथ कम से कम यहां हो, मतलब इस स्थिति में पहले से काम कर रही हैं। मैं उदाहरण के लिए कोशिश करूंगा कि कंधे की हड्डियां मिलें जब मेरे हाथ नीचे होंगे यहाँ। मतलब इस स्थिति में यह मांसपेशियां अधिक काम करेंगी। यहाँ इस भाग में कंधे की हड्डियों के बीच थोड़ा नीचे चौड़ी मांसपेशियां, वहां थोड़ी रोम्बॉइड भी होती है। तो इस भाग की ट्रेपेजियस को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे चाहिए कि हाथ यहाँ हों। इस परिस्थिति में मुझे हाथों को मिलाना और फैलाना होगा। तो यह हिस्सा काम करेगा, लेकिन यह भी वह नहीं है जो हमें चाहिए। ताकि ट्रेपेजियस का यह हिस्सा काम करे जो कमजोर हो रहा है, मुझे चाहिए कि मेरे हाथों की कोहनी लगभग कान के स्तर पर हो। यानी इस स्थिति में अगर मैं यहाँ सिर के पीछे हाथ रखता हूँ तब भी यह हिस्सा काम नहीं करता, यह यहाँ काम करता है। हमें चाहिए वह हिस्सा काम करें जो आमतौर पर कमजोर होता है, सबसे पिछड़ी मांसपेशी काम करे। यहाँ जो ऊपरी ट्रेपेजियस है, मुझे चाहिए कि हाथ कान से ऊपर हों। यानी यह स्थिति यहाँ अगर मेरे हाथ ऊपर होंगे और इस स्थिति में मैं हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा, अगर ऊपर तो और अच्छा, तब ट्रेपेजियस काम करेगी। तो अक्सर इस क्रिया की सीमा सीमित होती है और इसीलिए बेहतर है कि उस व्यायाम से शुरू करें जो लगभग सभी के लिए संभव हो सकता है। आप बस इस तरह पेट पर लेट जाएं। यहाँ आपको किसी प्रकार के रोलर की आवश्यकता होगी, कोई भी वस्तु, और आप उस पर हाथ रखेंगे। सिर को इस तरह रखें जैसा आरामदायक हो, कोई अंतर नहीं है। आप हथेलियों को इस वस्तु पर रखते हैं। यहाँ कोहनी उठाना शुरू करें। कोहनी उठाएं और हथेलियों से इस वस्तु पर दबाव डालें। कोहनी उठाएं और नीचे करें, यह दोहराएं, और यहाँ पर आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशी तनाव में आ जाएगी। शुरुआत में बेहतर है कि उस स्थिति से शुरू करें जब हाथ सिर के थोड़ा करीब हों। और इस स्थिति में आप कोशिश करते हैं कि आपकी कोहनी सिर से ऊपर, कान से ऊपर उठे। इस स्थिति में इसे थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करें। जब आपको सुविधाजनक हो, आप इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में भी आप उठाने और नीचे करने की कोशिश करते रहते हैं। आप ट्रेपेजियस में तनाव महसूस करेंगे। फिर आगे आप कोशिश करते हैं कि हाथों को सीधा करें। इस स्थिति में कोहनियों को उठाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद यह आसान हो जाता है। आप यह क्रिया कर सकते हैं। कोहनियों को यहाँ उठाएं कान के ऊपर, और यहाँ कोशिश करें कि उन्हें हिलाएं, इस वस्तु को इधर उधर सरकाएं। अगर आपके पास मालिश के लिए ये रोलर्स हैं तो इन्हें इस्तेमाल करना बहुत सुविधाजनक है। आप इस पर खुद को सरका सकते हैं, अगर नहीं तो आप हाथ से इधर उधर हिला सकते हैं। बाद में जब मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी तो आप इस क्रिया को बिना इस वस्तु को छुए कर सकते हैं। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका हाथ कान के ऊपर ऊपर हिले। यह पहले नहीं उठेगा, यहाँ यह हिलेगा। फिर जैसे जैसे आप हाथों को मजबूत करेंगे, आप उन्हें आगे पीछे हिलाएंगे और इस तरह से ट्रेपेजियस को मजबूत करेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण व्यायाम है और तुरंत करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर यह हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि ट्रेपेजियस आपके लिए
अधिक अच्छी स्थिति में है, लेकिन अक्सर वे ऊपर नहीं उठते हैं। दूसरा विकल्प थोड़ा आसान है, लेकिन आप दोनों को मिला सकते हैं और कर सकते हैं। आप दीवार की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, इस तरह खड़े होते हैं कि आपकी कोहनियां पीछे की दीवार को छुएं और फिर हाथों को उठाना शुरू करते हैं। उठाना 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 ऊपर, और कोशिश करते हैं कि उन्हें इस तरह उठाएं कि ऊपरी बिंदु पर भी आप कोहनियों से दीवार को छूने की कोशिश करें और नीचे छोड़ दें। और यह गति पहले दीवार के पास करते हैं, और फिर जब यह अधिक सफल होने लगता है तो आप बिना दीवार के कोशिश करते हैं। आप इस तरह खड़े होते हैं कि आपकी कोहनियां कुछ और नहीं छूती। आप इस तरह खड़े होते हैं कि आपकी कोहनियां कुछ और नहीं छूती, और यहां आप उठाना शुरू करते हैं। वे इससे आगे नहीं जाएंगी, उन्हें नीचे ना लाए। फिर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठाना शुरू करें। वे और ऊपर उठेंगी, समय एकदम से नहीं होगा। जब आप इसे बिना दीवार के करते हैं ताकि कोहनी एकदम आपके पीछे हो, आप कोशिश करते हैं कि स्कंधास्थि यहाँ ऊपर, जब स्कंधास्थि स्कंधास्थि से मिलती है तो आप उसे बाहर की ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। जब आप इसे घुमाते हैं तो आपकी कोहनी पीछे की ओर मुड़ने लगती है। यह बेहद जरूरी है कि यह क्रिया स्वतंत्र रूप से कामयाब हो। फिर ट्रेपेजियस हाथ की क्रिया के दौरान अच्छा ग्रिप रखेगा। यह व्यायाम ट्रेपेजियस मांसपेशियों के लिए है। और भी मांसपेशियां हैं जो कंधे का हड्डी को उठाती हैं, उन पर भी हम कभी कभी व्यायाम करेंगे। अधिक व्यायाम सीखने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं।